नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम 3 अगस्त 2024 की करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे तथा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करंट अफेयर की सबसे पहली घटना है कि तुर्की ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है। 2 अगस्त को तुर्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बैन लगा दिया है। देश के सूचना प्रौद्योगिकी नियामक ने बैन की जानकारी दी गई है। हालांकि ना उन्होंने कारण बताया और ना ही उन्होंने अवधि बताई है कि कब से कब तक इस पर बैन लगेगा। आगे हम देखेंगे तो अल्तुन ने इंस्टाग्राम पर हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या पर शोक संदेशों को ब्लॉक करने की बात कही थी। इससे पहले तुर्की 2007 से 10 के बीच में यूट्यूब पर भी बैन लगा चुकी है। अब इंस्टाग्राम न्यूज में आया है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि इंस्टाग्राम की शुरुआत कब और किसने की थी। तो इंस्टाग्राम की शुरुआत केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर ने सन 2010 में की थी। 2012 में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने इंस्टाग्राम को $1 अरब में खरीद लिया था। इसकी शुरुआत आप सभी को पता होना चाहिए कि केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर ने 2010 में की थी। आगे हम देखेंगे तो जेनेट यांग दोबारा AMPAS की अध्यक्ष बनी। 2 अगस्त को अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस, इसका फुल फॉर्म क्या है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस की अध्यक्ष बनी जेनेट यांग। वे 2022 में पहली बार फिल्म एकेडमी की अध्यक्ष बनी थी। अब उन्हें पुनः अध्यक्ष चुना गया है। आगे हम देखें तो फिल्म सिटी बोर्ड ने लेस्ली बार्बर को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और डेवान फ्रैंकलिन को इक्विटी और समावेश समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे जॉन इब्राहिम ने इंडियन रेसिंग फेस्टिवल में रेसिंग टीम खरीदी है। इंडियन रेसिंग फेस्टिवल के लिए जॉन इब्राहिम ने रेसिंग टीम को खरीदा है। 2 अगस्त को जॉन इब्राहिम गोवा एसेस रेसिंग टीम के मालिक बने। कौन सी, आपसे पूछा जाएगा कि भाई इंडियन रेसिंग फेस्टिवल के लिए जॉन अगस्त ने कौन सी टीम खरीदी या उस टीम का नाम क्या है, तो अब्राहम ने गोवा एसएस रेसिंग टीम खरीदी हुई है। जान की रेसिंग टीम मोटर स्पोर्ट इवेंट इंडियन रेसिंग फेस्टिवल 2024 में हिस्सा लेगी। गोवा एसएस रेसिंग टीम इन्होंने खरीदी है, यह याद ध्यान रखने वाली बात है। इंडियन रेसिंग फेस्टिवल 24 अगस्त से 17 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। ये रेस दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गोवा, कोच्चि, अहमदाबाद और कोलकाता की टीमें इसमें शामिल होगी। अब इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो चेन्नई के स्ट्रीट सर्किट पर ग्राउंड ब्रेकिंग नाइट रेस का भी आयोजन किया जाएगा। सौरभ गांगुली कोलकाता रॉयल टाइगर्स रेसिंग टीम के मालिक हैं। अब यही भी पूछा सकता है भाई जॉन इब्राहिम ने अभी गोवा वाली खरीदी है, तो वही सौरभ गांगुली कोलकाता रॉयल टाइगर्स रेसिंग टीम के मालिक है। अर्जुन कपूर स्पीड डेमंस दिल्ली टीम को खरीदा है। अर्जुन कपूर ने कौन सा खरीदा है, दिल्ली वाली टीम को खरीदा है। इंडियन रेसिंग लीग भारत की इकलौती 4 व्हील रेसिंग लीग है। यह दुनिया की पहली जनरल न्यूट्रल रेसिंग चैंपियनशिप सीरीज भी है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि जनरल न्यूट्रल रेसिंग टीम है और किस किस ने खरीदी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण घटना है। भारत ने मालदीव को 2 बंदरगाह दिए। 1 अगस्त को केंद्र सरकार ने मालदीव को 2 अतिरिक्त बंदरगाह देने की घोषणा की है। अब मालदीव गुड्स एक्सपोर्ट के लिए कांडला सागर और विशाखापट्टनम सागर बंदरगाह का इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारत ने 2 बंदरगाह कांडला और विशाखापट्टनम बंदरगाह मालदीव के लिए सौंप दिए हैं। इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। कांडला और विशाखापट्टनम सीमा शुल्क समुद्री बंदरगाहों को इंपोर्ट्स गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए उपयोग में लिया जाएगा। कांडला बंदरगाह भारत के गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अब कांडला से संबंधित बात आई है तो यह भी याद रखना होगा कि कांडला कहाँ है, तो कांडला गुजरात के कच्छ जिले में है। कांडला देश की सबसे बड़ी बंदरगाह है जिसकी जिम्मेदारी कांडला पोर्ट ट्रस्ट के पास है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, कांडला है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यह बंदरगाह पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का इकलौता प्रमुख बंदरगाह है। यह देश की तीसरी सबसे बड़ी बंदरगाह है और पूर्वी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह भी पूछा जा सकता है कि पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। अब क्या होता है, विशाखापट्टनम और कांडला करंट अफेयर में आए हैं तो जरूरी नहीं कि यही पूछा जाए कि ये दोनों बंदरगाह किस देश को सौंपेगा, ये तो पूछा ही जा सकता है। साथ में इनसे संबंधित कुछ विशेषता भी पूछी जा सकती है क्योंकि यह अभी न्यूज में बने हुए हैं। आगे हम देखेंगे तो शिखर सम्मेलन से संबंधित है कि 3 अगस्त को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। 2 अगस्त को यह त्रिवार्षिक सम्मेलन शुरू हुआ और 7 अगस्त को इसका समापन होगा। 65 वर्षों के बाद अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री संघ का आयोजन भारत में हो रहा है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय क्या रहा, अक्सर सम्मेलन पूछे जाते हैं और सम्मेलन का विषय पूछा जाता है। तो सम्मेलन का मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है, तो भाई कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। और इस वर्ष का इसका विषय है सतत कृषि खाद्य प्रणालियों की
सतत कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन इसका विषय है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, बढ़ती उत्पादन लागत, संकट जैसी वैश्विक चुनौती के मद्देनजर टिकाऊ कृषि की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान देना है। आगे हम देखेंगे तो सरकारी योजना और पहल से संबंधित है कि कौन सी योजना अभी प्रारंभ हुई है। तो खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद वेंकट जोशी, यहाँ से एक चीज़ हमें यह भी याद हुई कि खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन है, प्रहलाद वेंकट जोशी द्वारा मूल्य निगरानी प्रणाली PMS मोबाइल ऐप का संस्करण 4.0 लॉन्च किया गया है। PMS यानी मूल्य निगरानी प्रणाली 4.0 का लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो मंत्री प्रहलाद वेंकट जोशी। इसमें क्या है कि श्री प्रहलाद वेंकट जोशी ने कहा कि सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने 1 अगस्त 2024 से मूल्य निगरानी के अंतर्गत 16 अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल किया है। दैनिक मूल्यों की निगरानी के अंतर्गत पहले से ही 22 वस्तुएं शामिल हैं। अब कुल 38 वस्तुओं की मूल्यों की निगरानी की जाएगी, मतलब टोटल 38 वस्तुएं हो गई हैं, 16 को और शामिल किया गया है। आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय समाचार। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। यह रैंकिंग याद रखना, इनसे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, रेलवे में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे बड़ा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम में से हिंदुस्तान हो गया है हमारा। और चूने के उत्पादन में याद रखना, उत्पादन और एक होता है एक्सपोर्ट करने में, अलग अलग पूछे जाते हैं। ध्यान रखना है कि भाई एक्सपोर्ट कर रहा है या उत्पादन का पूछा है। तो उत्पादन का हमारा है एल्यूमिनियम में सेकंड, चूना में हमारा तीसरा थर्ड और लोह उत्पादक में हमारा चौथा स्थान, फोर्थ रैंकिंग है उत्पादन में। एक्सपोर्ट अलग हो जाता है कि दूसरे को बेचना। आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में प्राथमिक एल्यूमिनियम उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.2% की वृद्धि की गई है। इस वर्ष 1.2% की वृद्धि की गई है। और लोह अयस्क का उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में 72 MMT से बढ़कर 2024-25 में 79 MMT हो गया है। तो लोह अयस्क में भी वृद्धि हुई है। और चूना पत्थर के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 114 MMT से बढ़कर 116 MMT हो गया है। मैग्नीज अयस्क का उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 में 11% बढ़कर 1 MT हो गया है, मतलब हमने मैग्नीज में भी उत्पादन में वृद्धि की है। कुल MCDR खनिज उत्पादन में लोह अयस्क और चूना पत्थर का योगदान लगभग 80% है। हम खनिज उत्पादन में लोह अयस्क और चूना पत्थर का उत्पादन करते हैं, इनकी 80% हम करते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में लोह अयस्क का उत्पादन 275 मिलियन मीट्रिक टन, MMT का मतलब क्या होता है, मिलियन मीट्रिक टन, और चूना पत्थर का 450 MMT था। इन सारी रैंकिंग को हमें याद रखना है, इनसे संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण है आज का प्रमुख दिवस कौन सा है, तो 3 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय तरबूज दिवस। राष्ट्रीय तरबूज दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन स्वादिष्ट और ताजगी देने वाले फल का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है, जिसका इतिहास प्राचीन मिस्र से जुड़ा है। इसकी खेती 2000 ईसा पूर्व से चल रही है और तरबूज की पहली फसल लगभग 5000 वर्ष पहले मिस्र में उगाई गई थी। यह भी याद रखना है कि तरबूज कहाँ से उगाया गया था, सबसे पहले मिस्र में उगाया गया था। पहले तरबूज के बीज अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में व्यापार मार्गों से गुजरने वाले व्यापारियों को बेचे जाते थे। तरबूज में 92% पानी होता है और 1200 से ज़्यादा तरह के तरबूज पाए जाते हैं। आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।